हेलो दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। है ना स्टूडेंट्स, आपको पता ही है मैं लाइव सेशंस पे और डेली वीडियो के जरिए अपडेट्स सबसे शेयर करता हूँ। एनआरएस के कोई भी अपडेट्स हो आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इसी चलते अगर आप में से कोई बच्चे एनआरएस से प्लानिंग कर रहे हो आगे पढ़ाई के, या एनआरएस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और पेपर देने जा रहे हो, किसी तरह के भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप इस चैनल के थ्रू उस क्वेरी को मीटअप कर सकता हूँ। गाइज, जैसे कि आपको पता है इस चैनल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वेरीफाइड। 32 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे साथ, और एनआरएस के हेडक्वार्टर में नोएडा में जो अथॉरिटी है उनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे बहुत पुराने रिलेशनशिप है, और उन्हीं के थ्रू सारे अपडेट्स को मैं कलेक्ट करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। गाइज, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर नवंबर पब्लिक एग्जामिनेशंस की तैयारी एनएस ने शुरू कर दी है, और जैसे कि आपको एक रिमाइंडर भी दे दूं, आज लास्ट डेट है। आज विदाउट लेट फीस पेनल्टी ना भर के अगर आप नॉर्मल फीस जमा करना चाहते हो, एग्जाम फीस, जो बच्चे फेल हो गए थे उनके 22 जुलाई लास्ट डेट है। कल से आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। फ्रेश लर्नर्स के एग्जाम फीस जमा कराने के विंडो पहले क्लोज हो चुके हैं, और अब आप लोगों के सवाल आ रहे हैं लगातार, सर सोशल मीडिया में तरह तरह के डेट देखने को मिल रहा है, क्या प्रैक्टिकल के डेट शीट ऑफिशियली पब्लिश हो चुके? तो उसके जवाब है नहीं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एनआरएस की रेगुलर प्रैक्टिस है, हमेशा एनआरएस एक इंटरनल डेट शीट पहले बना के वो अपने रीजन में सर्कुलेट कर देते हैं इंटरनली। ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट्स है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, एग्जाम डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि हर रीजन में से शेयर करो, फिर उसे क्रॉस वेरीफाई करके रीजन वाइज डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है उन दिनों में अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिविटीज होता है, नवरात्रि होते हैं, दिवाली होते हैं। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए, छुट्टियों को ध्यान रखते हुए फाइनली उस पर मोहर लगाया जाता है। तो फिलहाल जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आपसे एक बार शेयर कर देता हूँ। सितंबर के सेकेंड वीक से प्लानिंग है, और सितंबर 12 to 15 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th क्लास के होम साइंस के पेपर रखा जाएगा। ऐसे ही प्लानिंग है सीनियर सेकेंडरी में होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। इसके बाद के स्लॉट है 16 to 19, जिसमें 10th के मैथ्स एंड पेंटिंग के पेपर रखा जाएगा। सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेटा एंट्री ऑपरेशंस के। और सितंबर 20 to 23 के अंदर डिफरेंट वोकेशनल सब्जेक्ट्स और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस। और 24 to 27 के अंदर एडिशनल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटी, कल्चर एंड वेब डिजाइनिंग की प्लानिंग है। ये प्रैक्टिकल की शेड्यूल है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये टेंटेटिव है। फाइनल डेट शीट पब्लिश होते मैं बता दूंगा, और आपके पास हॉल टिकट आना है। हफ्ते से 10 दिन पहले आपके पास हॉल टिकट आ जाना है। जिन्होंने भी फीस जमा करके अपने सीट को बुक कर लिए उनके पास हॉल टिकट पहुंचना है। और उसके अकॉर्डिंग मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हॉल टिकट में ये जो स्लॉट देख रहे हो 12, 13, 14, 15, जो 4-4 दिन के स्लॉट है, इनमें से आपके कब है, और ये डिपेंड कर आपके प्रैक्टिकल सेंटर वाले पे। मतलब जो एडमिट कार्ड में हॉल टिकट में जो वेन्यू मेंशन करा जाएगा, मोस्टली मान लो आपके एआई, आपके स्टडी सेंटर या आपके प्रैक्टिकल के सेंटर बनना है। अब होगा क्या, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, वो अलग अलग ग्रुप वाइज बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड जगह होते हैं। और इस चलते जरूरी नहीं है दिल्ली रीजन में जो बच्चे 12 तारीख को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, साइंस से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर 12 तारीख को बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है प्रयागराज, इलाहाबाद रीजन में उसी सब्जेक्ट के लिए 14 को बुलाया जाए। हो सकता है किसी और रीजन में, कोलकाता रीजन में, उनको 15 को बुलाया जाए। तो आप समझ रहे हो ना, ये आपको पहले से ही वहां जाके कंफर्म कर लेना है, उनके साथ संपर्क में रहना है, और वहां से आपको क्लियर कर लेना कि ध्यान रखना प्रैक्टिकल में अगर एब्सेंट हो जाओगे तो थियरी में चाहे कितने भी मार्क्स आ जाए, आपके साल खराब जाएगा, आप फेल हो जाओगे। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये टेंटेटिव डेट शीट है। फिलहाल जो डेट शीट आप देख रहे हो, फाइनल डेट शीट जैसे ऑफिशियली पब्लिश होंगे मैं आप तक पहुंचूंगा सबसे पहले।